जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 18 के बारे में, जहाँ किसी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया जाता है। तो उसमें हम लोगों ने धारा 234 को देखा कि उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, आरोप का अंतर्वस्तु क्या क्या होता है। उसके बाद गतांक से आज हम आगे चर्चा करेंगे। धारा 235 में कहा गया पार्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। जो आरोप होगा, आरोप में टाइम दिया जाएगा और प्लेस की जिस स्थान पे घटना घटी है उस घटना का स्थान दिया जाएगा और उस व्यक्ति का नाम दिया जाएगा जिसके विरुद्ध जो है आरोप विरचित किया जा रहा है। तो ये कह रहा है धारा 1, The charge shall contain such particulars as to the time and place of the alleged offence and the person, if any, against whom or thing, if any, in respect of which it was committed, as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged। अभियुक्त पे किस बात का चार्ज है उसको इस बात का नोटिस हो जाए, उसमें ये सब चीज़ों का वर्णन किया जाएगा, चाहे वह स्थान हो, चाहे वस्तु के विरुद्ध हो, चाहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो अपराध, तो उसका वर्णन किया जाएगा। कोई समय हो, समय का वर्णन किया जाएगा और वह स्थान का वर्णन किया जाएगा जिस स्थान पर वो घटना घटित हुई है। उपधारा 2 कह रहा है कि व्हेन द एक्यूज्ड इज चार्ज विथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, it shall be sufficient to specify the gross sum or, as the case may be, describe the movable property in respect of which the offence is alleged to have been committed and the date between which the offence is alleged to have been committed without specifying particulars, items or exact date, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of section 242। प्रोविजो कर है प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। मतलब यदि कोई डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के बारे में कोई चार्ज फ्रेम करना हो या क्रिमिनल ब्रीच का कोई मामला हो, तो उस मामले में ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम और डेट लिखा जाए। इतना पर्याप्त है, उसको समझा करके लिखा जाएगा जिससे उसको ये पता चल जाए कि उसके ऊपर चार्ज क्या है। और साल भर में जो धारा 242 है कि कई मामलों में एक साथ चार्ज का फ्रेम किया जाता है एक ही विचारण में, तो ये कह रहा है कि वो अपराध 1 साल के भीतर का होना चाहिए, मैंने 1 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। यही ये बात कह रहा है। ये कह रहा है कि जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है, तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने की ठीक ठीक तारीखों का विनिर्देश किए बिना यथास्थिति उस सकल राशि का विनिर्देश या उस जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, और उन तारीखों का जिनके बीच के अपराध का किया जाना अभिकथित है निर्दिष्ट कर दिया जाता है। और ऐसे विरचित आरोप धारा 242 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि वो अपराध 1 साल के भीतर का होना चाहिए। अब धारा 236 कह रहा है कि वेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टार्टेड। कब जो है मैनर ऑफेंस का लिखा जाएगा, मतलब उसमें रीति का वर्णन कब किया जाएगा। तो ये इसके कहने का सेंस है कि जब वो मामला समझ नहीं पाता है, जो धारा 234 और 235 में जो तरीके बताए गए हैं उस तरीके से आरोप विरचित किया जा रहा है और अभियुक्त को समझ नहीं पा रहा है, तो उसमें मैनर का वर्णन किया जाएगा। ये कह रहा है कि वेन द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट द पार्टिकुलर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 234 एंड 235 डू नॉट गिव द एक्यूज्ड सफिशिएंट नोटिस ऑफ द मैटर विथ विच ही इज चार्ज। मतलब उसके ऊपर क्या चार्ज लगा है, धारा 234 235
के तरीके से फ्रेम करने पर उसको पता नहीं चल पाता है, तब कह रहा है कि द चार्ज शैल आल्सो कंटेन इन सच पार्टिकुलर्स ऑफ द मैनर इन विच द अलेज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड एज विल बी सफिशिएंट फॉर दैट पर्पज। तब ये कह रहे कि जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती है, तब उस रीति की जिसमें अभिकथित अपराध किया गया ऐसी विशिष्टियों का भी जैसे उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है आरोप में अंतर्विष्ट किया जाएगा। इलस्ट्रेशन देखिए, इसमें ABCDEF है। इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे अपराधों में किस तरीके का चार्ज फ्रेम होना चाहिए। तो कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ ए सर्टेन articles at a certain time and place. The charge need not set out the manner in which the theft was affected. अब जैसे जो भारतीय न्याय संहिता जो नया है धारा 303 में है, उसके क्लास 1-2 में जो डिफाइन किया गया है, तो क्लास 2 के तहत ये कह रहा है कि अगर जो कोई थेफ्ट के लिए उस पर चार्ज फ्रेम कर दिया गया तो बस इतना पर्याप्त है कि उसने चोरी किया है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको मैनर माने वह रीति बताया जाए कि किस तरीके से उसने चोरी किया है। तो यही ये बात कर रहा है। बी कर रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी। अब जब चीटिंग की बात आएगी तो चीटिंग में वो डिस्क्राइब किया जाएगा कि किस तरीके से अगले व्यक्ति ने चीट किया था। सी कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट a given time and place. The charge must set out that portion of the evidence given by A which is alleged to be false. अब यहाँ करें कोई फाल्स मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है तो उस पोर्शन का डिस्क्राइब करना ज़रूरी है जिसमें उसने फॉल्स एविडेंस दिया है, ताकि उसको ये पता चल सके कि हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगा है ये इस तरीके का कार्य किए थे, तो वो फॉल्स एविडेंस की श्रेणी में आया है। डी कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग बी ए पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए ऑब्स्ट्रक्टेड बी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। अब यहाँ करें कि वो रीति इस मामले में कि ऐसे मामले हैं जहाँ कोई पुलिस का लोक सेवक है और उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में कोई कथित समय और कथित स्थान पर कोई बाधा डालने का अभियोग लगाया गया किसी व्यक्ति पर, तो उसमें कह रहा है कि आरोप में वो रीति वर्णित करनी होगी जिससे यह पता चल पाए कि उसके कृत्यों का निर्वहन करने में कैसे बाधा उत्पन्न किया है। अब वहीं पे देखिए डी कह रहा है, इसका ई कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज नीड नॉट स्टेट द मैनर इन विच द ए मर्डर ऑफ बी। अब ये कह रहा है कि अगर जो ए एक्यूज्ड है बी के मर्डर के लिए उसको आरोप विरचित किया जा रहा है तो सिर्फ उस पर चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा कि उसने मर्डर किया है, तो उसको रीति मतलब वो धारा लगा दिया जाएगा। धारा लगाने के बाद उस पर ये कह दिया कि इस धारा के तहत आपको है दंडित किया मतलब विचारण के लिए आपके ऊपर आरोपित किया जा रहा है, तो इतना पर्याप्त हो जाएगा। बस उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे मामलों में। अब एफ कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिसोबेइंग ए डायरेक्शन ऑफ द लॉ विथ इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट। द चार्ज मस्ट सेट आउट द डिसोबीडियंस चार्ज एंड द लॉ इन्फ्रिंज। अब यहाँ पर रीति जरूरी है कि किस प्रकार से उसने जो है डिसोबीडियंस किया है, अवज्ञा किया है, वो किसी आदेश के विधि के आज्ञा के अनुवर्तन में उसने डिसोबीडियंस किया है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि वर्ड इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। धारा 237 करे कि इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द सेंस अटैच्ड टू देम रेस्पेक्टिवली बाई द लॉ अंडर विच सच ऑफेंस इज पनिशेबल। अब जैसे जो धारा 303 का ही हम उदाहरण ले रहे हैं, 303 का क्लास 2 भारतीय न्याय संहिता में कहा गया कि चोरी के लिए दंड, तो ये कह रहा है कि चोरी के लिए दंड जो है अगर जो इसमें लगा दिया गया धारा इसके ऊपर किसी के अभियुक्त के ऊपर कि धारा 303 के उपधारा 2 के तहत आपको विचारण किया जाता है, आपके ऊपर आरोप विरचित किया जाता है, तो वो चोरी शब्द जो है आ जाएगा यहाँ। यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 की उपधारा 2 के तहत अगर जो चार्ज फ्रेम किया जा रहा है मतलब कि वो चोरी का अपराध किया है।
तो ये यही कह रहा है कि वो धारा में जो शब्द का वर्णन किया गया उसमें परिभाषा का यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। मान लिया जाएगा जो उसमें परिभाषा दिया गया है वही अपराध इसमें किया है। इसके बाद आ रहा है धारा 238 इफेक्ट ऑफ पीड़न। इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा घालमेल हो जाएगा तो समझने में दिक्कत होगा। अलग अलग वीडियो करके अलग अलग पार्ट में बनाएंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी आप लोग को भी समझने में और पढ़ने में भी। इसके आगे हम 2 और वीडियो बनाएंगे, एक कई व्यक्तियों का एक साथ कैसे चार्ज किया जाएगा या कई अपराधों का एक व्यक्ति का एक ही साथ कैसे और कब जो है चार्ज फ्रेम किया जाएगा, उसके बारे में अलग वीडियो होगा। और एक अल्टर करने वाला हम वीडियो बनाएंगे, इसी में इफेक्ट के बाद बना देंगे कि कैसे एक चार्ज को अल्टर किया जाएगा दौरान विचारण जजमेंट के पहले। तो अभी मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूं और मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें क्योंकि ये नया अधिनियम है, सारे विधि व्यवसाय व्यक्तियों को इसका नॉलेज होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।